आजम सवाती पर सिंध में दर्ज मुकदमात खत्म, सिंध में कोई और मुकदमा नहीं होना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमा आजम सवाती के खिलाफ सिंध में दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई, जिस सिलसिले में आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध फैज शाह अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि आजम सवाती के खिलाफ प्राइवेट अफराद ने मुकदमा दर्ज करवाए थे। कानून के मुताबिक इन अफराद का बयान कलमबंद करने के पाबंद थे। इन मामलात को कानून के मुताबिक देखा जाएगा। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि आजम सवाती की कस्टडी इस्लामाबाद मुंतकिल कर दी गई है और उनके खिलाफ मुकदमा सी क्लास कर दिए हैं, लिहाजा तमाम दरख्वास्तें अब गैर मौसर हो चुकी हैं। इस मौके पर वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि आईजी सिंध ने अच्छा काम किया। दूसरी जानिब दौरान समाअत आईजी सिंध ने गुज़श्ता समाअत से मुतल्लिक एक मरतबा फिर अदालत से माजरत कर ली। कहा कि गुज़श्ता समाअत पर जो हुआ उस पर माजरत चाहता हूँ। इलावा अजी अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने कहा कि आजम सवाती के खिलाफ दर्ज 34 मुकदमा सी क्लास कर दिए हैं। आईजी ने मुतल्लिका अदालतों को मुकदमात सी क्लास करने की सिफारिश की। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तीनों दरख्वास्तें निपटा दी। इस मौके पर आजम सवाती के बेटे उस्मान सवाती के वकील अनवर मंसूर एडवोकेट ने कहा कि प्रोसिक्यूटर जनरल और पुलिस ने कहा है कि आजम सवाती के खिलाफ मुकदमात सी क्लास कर दिए। सी क्लास का मतलब है कि ये केसेस नहीं बनते। मैंने नुक्ता उठाया कि इन केसेस को अदालती तरीकाकार से ख़त्म किया जाए। अदालती तरीकाकार का मतलब है कि वो केसेस मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट से ही ख़त्म किए जाएंगे, जिसके तहत पुलिस जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में सी क्लास की रिपोर्ट पेश करेंगे। सदर ममलिकत की इमरान खान से मुलाकात, वफाकी वज़रा से होने वाली मुलाकातों पर तबादला ख्याल। लाहौर में सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई इमरान खान से मुलाकात की। इसहाक डार समेत दीगर वफाकी वज़रा से होने वाली मुलाकातों पर तबादला ख्याल किया। सदर ममलिकत इमरान खान से मिलने के लिए जमान पार्क उनकी रिहाइशगाह पहुँचे। आरिफ अलवी ने इमरान खान को इसहाक डार और दीगर वज़रा से होने वाली मुलाकातों के बारे में आगाह किया, जबकि इमरान खान ने सीनियर लीडरशिप के साथ इजलास के हवाले से आगाह किया। इमरान खान ने मुस्लिम लीग काफ के हवाले से भी सदर ममलिकत से तबादला ख्याल किया। राना सनाउल्लाह का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को इलेक्शन की तारीख लेकर नहीं देगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान का एस्टेब्लिशमेंट पर कोई दबाव नहीं और अब उनका हुकूमत पर भी कोई दबाव नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान 17 दिसंबर को तारीख ना दें बल्कि असम्बलियाँ तोड़ें। सूबाई असम्बलियों पर इंतखाबात हो जाएंगे। कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए तो ज़िम्नी इंतखाबात नहीं होंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई को जो सहूलतें 2018 में हासिल थी वो अब हासिल नहीं होंगी। हम पंजाब में अक्सरियत हासिल कर लेंगे। पीटीआई कौमी असम्बली से इस्तीफा देकर ब्लैकमेल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ नून लीगी की इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगे। जो सियासी नुकसान होना था वो हो चुका है। आज भी वफाकी हुकूमत निगरान हुकूमत के हवाले कर दें तो 90 दिन मुल्क पर भारी गुजरेंगे। इमरान खान पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के लिए तहरीक चला रहे हैं। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना है कि इमरान खान की धमकियां बयानियां दफन हो चुका। आरिफ अलवी मस्कीन आदमी है, वो इमरान खान के सामने कोई बात नहीं कर सकते। असम्बलियों की तहलील का ऐलान 17 दिसंबर को करेंगे। नौजवानों से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ ख़त्म करने की तारीख का ऐलान लिबर्टी चौक पर करूँगा। कौमी असम्बली में जाकर स्पीकर के सामने कहेंगे कि इस्तीफे कबूल करें। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे अभी तक कबूल नहीं किए गए। हम कौमी असम्बली से भी निकलें, फिर 70% पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे। इमरान खान ने कहा कि ये मुश्किल वक्त अपना बोरिया बिस्तर उठाकर बैरून मुल्क चले जाते हैं और पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं। उनका मकसद सिर्फ ये है कि उनके करप्शन केसेस माफ़ हों। इलावा अजी उनका कहना था कि पाकिस्तान के मौशी हालात बेहतर ख़राब हैं और 7 माह में खूब सूरत हाल बदतरीन होगी, जिसकी बड़ी वजह चोरों को NRO देना है। इमरान खान ने कहा कि इन चोरों को NRO 2 तो देकर पाक किया जा रहा है और NRO 2 उन्हें जनरल बाजवा ने दिया है। सुलेमान शहबाज वापस आता है, उसे हार पहनाए जाते हैं। शर्मनाक तरीके से बड़े डाकुओं के केसेस माफ़ करवाए जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि तजर्बे से कहता हूँ कि बनाना रिपब्लिक में भी ऐसे इक़दामात नहीं देखे जहाँ कानून की बालादस्ती ना हो, वो मुल्क खुशहाल नहीं होता। मुल्क मुसलसल नीचे जा रहा है। मैं तमाम इदारों से कहता हूँ कि मुल्क के मसाइल का वाहिद हल फौरी और शफाफ इंतखाबात हैं। इमरान बतौर वज़ीर आज़म जनरल बाजवा की तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। इमरान खान अपनी वजारत उस्मा में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तारीफ़ों के पुल बांधते नजर आते थे। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म कहीं जनरल कमर जावेद बाजवा को न्यूट्रल, कहीं जमहूरियत दोस्त, कहीं मुतहम्मल मजाज और कहीं सुलझी हुई शख्सियत करार देते थे। गुज़श्ता रोज़ अपने खिताब में इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई मदद नहीं मांग रहे, सिर्फ ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो। जबकि तहरीक अदम एतमाद के बाद इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई तो वो जलसों में कहते रहे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है।